नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, 21 जून 1 लाख शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ। आज विद्यालय आवंटन का लिस्ट आएगा। साथियों, शिक्षकों ने स्थानांतरण संबंधी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षकों से संबंधित वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा जिससे सारा कुछ क्लियर हो सके। साथियों, आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कल जो डिले हुआ था ट्रांसफर पोस्टिंग सूची में, तो उस सूची को लाने के लिए शिक्षकों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। जरा देखिएगा अपडेट को, पूरी जानकारी को समझिएगा आप क्या कुछ जानकारी में ये देख सकते हैं। समाहरण प्यारे साथियों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, यानी कि शिक्षकों ने आज प्यारे साथियों उस सूची को, जो सूची कल किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं आ सकी, उस तकनीकी समस्या को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर स्थानांतरण शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किए जाने के बाद विभाग से दवा की उम्मीद लगाई। शिक्षकों का दर्द और बढ़ गया। साथियों, विद्यालय आवंटन के बाद शिक्षकों की स्कूल की दूरी कम होने की बजाय बढ़ जाने पर विधान पार्षद प्यारे साथियों जो वंशीधर प्रवासी जी ने हैं, उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में शनिवार को जिला समाहरण के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को फिर से आवेदन का अवसर दिया जाए। जो स्थानांतरण है उन्हें फिर से आवेदन दिया जाए। ये धरना यहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है। अब मैं अपडेट पर आता हूँ कि आखिर शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूची कब तक अपडेट होगा, क्या जानकारी है बताइए। चलिए देखते हैं। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से देर हुई, संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आज रात तक अपना स्कूल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आप देख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का इस बार प्यारे साथियों कहीं ना कहीं सूची जारी होना है और सूची के साथ साथ उन शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा जो शिक्षक प्यारे साथियों जिन्होंने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जरा देखिएगा पूरी जानकारी को। बिहार शिक्षक ट्रांसफर अपडेट, ट्रांसफर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण स्कूल आवंटन में देरी हुई है। इस बार शिक्षकों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, जिससे लोड भी बढ़ा है। यानी कि जो अभी समस्या चल रही है उस समस्या को लेकर ई शिक्षा को पोर्टल पर अपलोडिंग की जा रही है, उसमें तकनीकी समस्या आ रही है। और ऐसे में क्या अब ये जो सूची आने वाली है ये 2 बार में आएगी, ये भी सवाल बनता है, क्योंकि एक बार में सूची आने का अभी तक कल इसी पर प्यारे साथियों अपलोडिंग होती रही, लेकिन वो सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों का नाम नहीं शो कर सका। इस बार शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिससे लोड भी बढ़ा है। सभी शिक्षकों का डेटा अपलोड कर दिया गया है। डेटा अपलोड कर दिया गया है और आज रात तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक अपना नया विद्यालय देख सकेंगे। जी हाँ साथियों, आज रात तक लगभग 9 बजे के आसपास आप अपना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय आवंटन देख सकेंगे। जो नया विद्यालय आपको मिलेगा, यदि कोई समस्या आए तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, सिस्टम अपडेट हो रहा है। क्योंकि अगर आपका विद्यालय प्यारे साथियों बहुत दूर दिखा रहा है, ज़्यादा ही दूर दिखा रहा है, तो आप थोड़ा वेट करें और उसे दोबारा से ओपन करें, तो कहीं ना कहीं समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ऐसी समस्या कई शिक्षकों के साथ हुई है, समस्या का समाधान भी हुआ है। आगे देखिएगा, विभाग जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी करेगा। जैसे ही इस पर सूची जारी होगी, शिक्षकों का विद्यालय आवंटन शुरू हो जाएगा। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो आप जरूर जुड़िएगा जिससे हम आपको लिए अपडेट ला सकें। सभी शिक्षक धैर्य रखें, रात तक स्कूल आवंटन की जानकारी मिलने की पूर्णतः संभावना आज जताई जा रही है। जैसा कि कल बहुत लंबा इंतजार किया, लगभग 10-11 बजे तक शिक्षक साथियों ने इंतजार किया, हम सभी साथियों ने 11 बजे तक इंतजार किया, लेकिन प्यारे साथियों आज थी रात में भी कि सूची जारी हो सकती है। सुबह होते ही सूची नहीं दिखी तो शिक्षकों में काफ़ी निराशा सामने आई। आगे देखिएगा साथियों, शिक्षा विभाग की जो कहीं ने बिहार शिक्षा की मंच की तरफ से ट्वीट किया गया शिक्षा विभाग को कि वर्षों से जंग लगे सिस्टम को रन करवाया जा रहा है। दशकों से शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ। शिक्षक 300 से 500 किलोमीटर दूर थे, घर से सालों से परेशान थे। उसके हमारे एसएस महोदय एक सिस्टम में सुधार रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थोड़ा आप धैर्य तो बनाकर रखना होगा। इतने बड़े लेवल पर
बिना एक पैसा लगे ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ी बात है। जिस राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम ही नहीं था, दशकों से उस राज्य में ये पहल हुई, शुरुआत हुई है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। मानते हैं कि शिक्षक सबको कष्ट हो रहा है, लेकिन उस आदमी का जो मानसिक मन है, स्थिति है, उसे भी समझिए, जो लाखों शिक्षकों के ट्रांसफ़र जैसे पजल को सुलझाए हुआ है। धैर्य रखिए, धैर्य रखना होगा, जरूर आपको रखना होगा। 2-4 घंटा, 1-2 दिन विलंब हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा, इस ऐसे सिद्धांत कह चुके हैं। हम सभी को उन पर भरोसा रखना होगा। साथियों, बता दें उन शिक्षकों का क्या होगा जो शिक्षक प्यारे साथियों जिन्होंने आवेदन तो किया था, लेकिन इस स्थानांतरण में अभी भी असंतुष्ट हैं। उन्हें स्थानांतरण बहुत दूर हो चुका है। उन शिक्षकों के लिए यहाँ पे 14 और 15 ये पॉइंट दिए गए हैं। जरा इन पत्र को समझिएगा और सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण हेतु असंतुष्ट हैं, वे स्थानित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों को निराकरण जिला स्थापना समिति में माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगत एवं असंतुष्ट से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निर्देशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है, यानी कि योगदान तो करना होगा। योगदान करने के बाद आप कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज सकते हैं। आगे देखिएगा अगली जानकारी। सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। जी हाँ साथियों, राज्य के 81,000 प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा सुबह 9:30 से अपराह्न 4 बजे तक संचालित की जाएंगी। 9 से 9:30 से प्यारे साथियों 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। गर्मी की छुट्टी के बाद 22 जून से स्कूल संचालन का समय बदल जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। सुबह 6:30 से 12:30 तक पहले कक्षाएं संचालित हो रही थी, लेकिन ग्रीष्म अवकाश के बाद 22 जून से राज्य के स्कूल संचालित अवधि बदली जाएगी। हालांकि 22 जून को रविवार है, लेकिन मदरसा रविवार को खुले रहते हैं। यहाँ शुक्रवार की छुट्टी रहती है। वहीं सामान्य सरकारी स्कूल 23 जून से खुलेंगी। आगे देखिएगा अगली जानकारी। तबादले को लेकर शिक्षकों में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। बीमारी से लेकर दूरी के आधार पर तबादला पाने वाले राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं खुशी तो कहीं गम देखी जा रही है। शिक्षकों को कुछ बेहतर खुश हैं तो कुछ शिक्षक दुखी भी हो रहे हैं। जिन शिक्षिकाओं को प्यारे साथियों कहीं ना कहीं मन अनुकूल विद्यालय नहीं मिले हैं, वे तबादला स्थित कराने और इच्छानुसार स्कूल पाने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को शिक्षा विभाग में ऐसे कई शिक्षक शिकायत लेकर पहुंचे। तबादला संबंधी शिकायत लेकर शिक्षा विभाग पहुंचे एक शिक्षिका ने बताया कि वे भोजपुर के एक स्कूल में पदस्थापित थी और पदस्थापना पर उन्हें पटना के निकदानापुर यानी कि बहुत दूर किलोमीटर उन्हें पदस्थापित कर दिया गया है। साथियों, बने रहिएगा शिक्षा विभाग की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हर खबर के